देखिए, सरकार आनन फानन में है और सिर्फ दिखावा के लिए कि हम भी रोजगार दे सकते हैं, ये बहाली आनन फानन में किया जा रहा है। इस बहाली की घोषणा जब हुई थी तो अगस्त समय दिया गया था। इससे पहले ये भी कहा गया था सरकार की तरफ से कि हम एसटीईटी लेंगे, तो एसटीईटी तो लिया नहीं गया, योग्यता परीक्षा हुई नहीं, तो बगैर योग्यता परीक्षा के आप बहाली ले रहे हैं। बिहार के युवा जो हैं वो किसी और राज्य में शिक्षक बहाली में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि बिहार की सारी सीटें आपने ओपन कर दी है। तो बाहर के लोग ज़्यादातर खबर यही मिल रही है कि बाहर के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है और देखिए कल 15 तारीख है। ऐसे में देखा जाए तो कल से परीक्षा की शुरुआत होगी। ऐसे में कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, कई सारी विसंगतियां बता रहे हैं इस बहाली में। हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज से माले विधायक संदीप कुमार सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करें। संदीप सौरभ जी, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज आप बुलंद करते रहते हैं, ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी आपसे जुड़े होंगे। अभी भी अभ्यर्थी लगातार कई सारी मांग कर रहे हैं थर्ड फेज की बहाली को लेकर, कैसे देख रहे हैं उन मांगों को? देखिए, सरकार आनन फानन में है और सिर्फ दिखावा के लिए कि हम भी रोजगार दे सकते हैं, ये बहाली आनन फानन में किया जा रहा है। क्योंकि इस बहाली की घोषणा जब हुई थी तो अगस्त समय दिया गया था, और अगस्त से पहले ये भी कहा गया था सरकार की तरफ से कि हम एसटीईटी लेंगे, तो एसटीईटी तो लिया नहीं गया, योग्यता परीक्षा हुई नहीं, तो बगैर योग्यता परीक्षा के आप बहाली ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अभी अपियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिला, और जिनको टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में मौका मिला है उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा। तो एक तो सरकार को कुछ कुछ चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए, जैसे अपियरिंग के स्टूडेंट्स इसमें हैं कि नहीं हैं, सरकार को तो हमने मांग रखी थी कि रखना चाहिए था। दूसरा है कि जो टीआरई 1 है टीआरई 2 है, उसमें जो रिक्त पद बच गए थे उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए था। उसको दिए बगैर आप टीआरई 3 फिर लेना शुरू कर दिए, और कोई एक प्रॉपर पॉलिसी, जैसे आप समझ लीजिए कि 2021 में बिहार विधानसभा में उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम इस तरह से बहाली लेंगे कि एक शिक्षक का एक ही रिजल्ट आएगा, हम पहले +2 का देंगे, फिर हाई स्कूल का देंगे, फिर मिडिल स्कूल का देंगे, फिर प्राइमरी का देंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, मल्टीपल रिजल्ट दिए गए और बगैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। इसके चलते जो योग्य अभ्यर्थी थे वो बचे रह गए, जो सीटें थी वो खाली रह गई। तो इसलिए इनको तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, यही जस्टिस कहता है, और उसके बगैर अगर सरकार आगे बढ़ रही है तो ये छात्रों के साथ अन्याय है और इसको हम ठीक नहीं मानते। डोमिसाइल नीति को लेकर भी लगातार बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान आप लोगों ने आवाज उठाई, ऐसे में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। देखिए, हम लोगों ने मांग पहले भी की थी, उस समय सरकार मान भी गई थी, और जब महागठबंधन की सरकार आई तो हम लोगों ने लग करके उसको लागू करवाया था। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ नीतीश जी को कि उन्होंने जो जारी हो गया था डोमिसाइल उसको वापस ले लिया। अब जब आपने वापस ले लिया तो आप ये भी बताइए कि क्या पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ पे आपने कोई प्रयास किया कि वहाँ भी बिहार के बच्चे अप्लाई कर सकें? नहीं किया। तो बिहार के युवा जो हैं वो किसी और राज्य में शिक्षक बहाली में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि बिहार की सारी सीटें आपने ओपन कर दी है। तो बाहर के लोग ज़्यादातर खबर यही मिल रही है कि बाहर के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब इसमें एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, लेकिन सच बात यही है कि डोमिसाइल होना चाहिए था, और हम लोग इसके पक्ष में हैं, और अभी भी हम चाहते हैं कि सरकार डोमिसाइल नीति को लागू करवाए। एज रिलैक्सेशन को लेकर भी लगातार मांगे उठे संदीप सौरभ जी, ऐसे में देखिए, तार्किक तरीके से जब 2019 में एसटीईटी में आपने दिया एज रिलैक्सेशन, और बीच में कोविड के चलते लोगों का नुकसान हुआ है, तो इस समय भी जो एज रिलैक्सेशन लोग मांग रहे थे उनको सरकार को देना चाहिए था। अभ्यर्थियों की मांग सरकार सुने, उसमें जो जायज़ मांगे हैं उनको ठीक से पूरा करे। अभी के समय में हो ये रहा है कि कोई मांग सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, और सारा चीज़ एक अधिकारी के ऊपर छोड़ दिया गया और वो अपने मन से चल रहा है। मनमानी की जा रही है, जिन अधिकारी का आप नाम ले रहे हैं उनके द्वारा मनमाना ही तो है ये सारी चीज़ें तो एक तरफा सोच के साथ किया गया है। आपने माने पहले कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सप्लीमेंट्री देंगे, बीपीएससी कह रही है कि हम सप्लीमेंट्री देंगे, शिक्षा विभाग ने लिखित में दिया कि हम सप्लीमेंट्री देंगे, लेकिन एक अधिकारी बीच में कह दिए कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, तो हो गया। तो बिहार में तो अफसरशाही एकदम चरम पे पहुंचा हुआ है।
देखिए तो बिहार में अफसरशाही चरम पे पहुंचा हुआ है। ऐसे में मनमाना रुख जो है बिहार के अधिकारियों के द्वारा अपनाया जा रहा है। ऐसे में कई सारी विसंगतियां हैं और जिसकी मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसको लेकर माले विधायक संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि अभ्यर्थियों की जो उचित मांगे है उसको पूरा किया जाए और ऐसे में तमाम अनेक विसंगतियों को दूर किया जाए। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे थर्ड फेज की बहाली को लेकर माले विधायक संदीप सौरभ आपने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद।